वेट लॉस इंडस्ट्री $300 बिलियन। लेकिन आपको पता है कि कितने % लोग एक्चुअल में वाकई में वेट लूज करते हैं? फ्रॉम एन आर्किटेक्ट टू अ सेल्फ इमेज कोच, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ? फैमिली लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस थे। एट द एज ऑफ 25 मुझे बहुत ही डीप डिप्रेशन हुआ। कोई बार बार फेल हो रहा है अपनी लाइफ में या कहीं भी वो स्टक हो रहा है एक पॉइंट पे जाके, तो क्या उस टाइम पे भी सेल्फ इमेज का कोई रोल होता है? आपकी सारी सक्सेसेस और आपकी सारी फेलियर आपकी सेल्फ इमेज से डिफाइन होती है। मिस्टर बॉब प्रॉक्टर, उन्होंने एक सेंटेंस कहा था कि द एवरेज इंडिविजुअल लिव देयर लाइफ एज इफ टू समहाउ ड्रैग देयर बॉडीज टू द ग्रेव। मतलब आप अपने जीवन को कैसे जीना चाह रहे हो कि किसी तरह से कट जाए। वेलकम सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्ते। तो सर बेसिकली आपकी वीडियोस तो हम लोगों ने बहुत देखी हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, रिगार्डिंग सेल्फ इमेज। तो आज आप हमें समझाइए कि सेल्फ इमेज होता क्या है? देखो, सेल्फ इमेज वो होता है जिस तरह से आप अपने आप को देखते हो, जिस तरह से आप अपने आप को सुनते हो और जिस तरह से आप अपने आप को फील करते हो। तो ये आपका बेसिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। इसके बिना आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो अगर ये सॉफ्टवेयर अच्छा डिज़ाइन है तो वो हमेशा आपको वो देता रहेगा जो कि एक अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन हो गया कि वो आपको वो दे रहा है जो आप नहीं चाहते हो, तो आप कुछ भी कर लो, वो हमेशा आपको वही देता रहेगा जो आप नहीं चाहते हो। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप अपनी सेल्फ इमेज को डिफीट नहीं कर सकते। ये बेसिक टर्म तो सर आपने आज हमें बता दी, बट इसको और समझाने के लिए, एलाबोरेट करने के लिए, क्या प्लीज़ आप एक एग्जांपल दे सकते हैं? देखिए, वेट लॉस इंडस्ट्री $300 बिलियन, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया वेट लॉस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन आपको पता है कि कितने % लोग एक्चुअल में वाकई में वेट लूज करते हैं? डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? आई डोंट हैव एनी आइडिया। आउट ऑफ 300 बिलियन USD इंडस्ट्री, ओनली 1% पीपल ऐसे होते हैं जो कि अपना वेट लूज करते हैं, और 40% लोग ऐसे होते हैं जो वेट लूज करते हैं और थोड़े समय बाद वापस उसी वेट पे आ जाते हैं, और 60% लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी वेट लूज नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्री रन कर रही है। तो ऐसा क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज अगर ऐसी है कि मैं मोटा हूँ, मैं ओबीज हूँ, मैं ओवरवेट हूँ, तो आप कुछ भी कर लो, अगर आप कोई एक्शन लेते हो, डेफिनेटली इट विल गिव यू सम रिजल्ट। जब आप कुछ करते हो तो आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद ये सॉफ्टवेयर आपको धीरे 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 वापस उसी जगह ले आएगा और आप वापस उसी वेट पे आ जाओगे। तो सेल्फ इमेज डिफाइंस एवरीथिंग इन योर लाइफ। अनदर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा मौसम चेंज होता है, तो मौसम जैसे ही चेंज होता है तो उस समय कुछ लोगों को तुरंत खांसी जुकाम हो जाता है। जी। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खांसी जुकाम तो होता ही है, क्योंकि मौसम अगर चेंज हो रहा है तो खांसी जुकाम होना चाहिए, या होता है क्योंकि बैक्टीरिया और वायरसेस आ जाते हैं एनवायरनमेंट में, तो खांसी जुकाम हो जाता है। लेकिन अगर ये बात सच है तो उस एरिया के, उस जगह के जितने भी लोग हैं सबको खांसी जुकाम हो जाना चाहिए। सेम एनवायरनमेंट में 4 लोग होंगे, 2 लोगों को खांसी और जुकाम हो जाएगा और 2 लोगों को खांसी जुकाम नहीं होगा। मौसम बदलेगा लेकिन वो वैसे के वैसे रहेंगे। बिल्कुल। ये इसलिए होता है क्योंकि वो लोग जिनको ऐसा फील होता है, वो ऐसा मानते हैं, या उनकी सेल्फ इमेज ऐसी डिज़ाइंड है कि मौसम बदलने के साथ मुझे खांसी और जुकाम हो जाएगा। So that is how self-image works for you. It is your center of operation. सर जैसे कि मैं बचपन में बहुत मोटी थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टीज़ किया जाता था। तो क्या ये वेट, हेल्थ, वेल्थ, ये रिलेशनशिप्स, ये सब मैटर करते हैं एक सेल्फ इमेज में? आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ और आपके रिलेशनशिप, या कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में है,
वो जिस लिमिट पे हैं वो आपकी लिमिट सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ इमेज डिफाइन कर रही है। तो सर प्लीज़ एलैबोरेट कि कैसे अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप एक सेल्फ इमेज को इफ़ेक्ट करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एग्जैक्टली। और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हमेशा आपको वो देगा जो जिसके लिए वो डिज़ाइंड है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक कार है और उस कार में एक स्पीड गवर्नर लगा हुआ है, और वो स्पीड गवर्नर डिफाइन करता है कि वो कार 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं जा सकती, तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना एक्सेलरेटर आप दबा लो, लेकिन वो कार 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाएगी। बिल्कुल। अब अगर आपको उस कार को 120 या 150 की स्पीड पे लेके जाना है, तो आपको वो स्पीड गवर्नर वहाँ से हटाना पड़ेगा और शायद एक दूसरा स्पीड गवर्नर लगाना पड़ेगा जिसकी लिमिट 150 किलोमीटर है, एग्जैक्टली। राइट। तो जब तक आप बेसिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को चेंज नहीं करोगे, आप हमेशा उस लिमिट में रहोगे जिसके लिए वो डिज़ाइंड है। और इसीलिए हमारी लाइफ में जब भी हम कुछ ऐसा करने जाते हैं जो कि उस लिमिट के बाहर है, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और इवेंचुअली वो सब हमें वापस ले आता है और हम वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, उस लिमिट में आ जाते हैं जिसके लिए हम डिज़ाइंड हैं या हमारी सेल्फ इमेज डिज़ाइंड है। चलिए आपको एक और एग्जांपल बता दें। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 98 पड़ा हुआ है और आप आज का 2025 का एक नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो और आप उसको रन करना चाहते हो, तो क्या वो रन करेगा? नहीं रन करेगा ना। तो आपको 2025 का सॉफ्टवेयर रन करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, और जब तक आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड नहीं करोगे, आपका कोई भी नया सॉफ्टवेयर उसमें रन नहीं कर सकता, राइट। तो इसी तरह से जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज को अपग्रेड नहीं करोगे, आप कोई भी नई चीज़, कोई भी नया आइडिया, कोई भी नई लिमिट को जब क्रॉस करने की कोशिश करोगे, तो आपकी सेल्फ इमेज आपको वापस से लिमिट कर देगी। एंड दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टक, एंड दिस इज़ वेयर आई वॉज ऑल्सो स्टक टिल आई डिस्कवर्ड द पावर ऑफ सेल्फ इमेज। तो क्या ये जो सेल्फ इमेज है ये एक फिक्स कंसेप्ट है या हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बदलता रहता है? देखो, सेल्फ इमेज बहुत जिद्दी होती है और ये आसानी से नहीं बदलती, लेकिन बदल सकती है। जैसे मैंने कहा कि ये एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को बदलना आसान नहीं है, लेकिन ये बदल सकती है। हाउ? इसके लिए बहुत सारे सिस्टम्स और टेक्निक्स हैं जिसको समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में हमें डीप जाना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, बदल सकती है, क्योंकि मैं इसका एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ। और आई वॉज अ शाय गाय, barely able to speak, and from there to sitting in front of you fine people talking on this podcast, it's a big change. So I think I was able to change my self image, and that's where I am. So anybody can. सो ये जो जर्नी रही है आपकी फ्रॉम एन आर्किटेक्ट टू अ सेल्फ इमेज कोच, या हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच कह सकते हैं, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आया? देखिए, to tell you, it's a long story, but to tell you very briefly, I started my journey with what we call as dysfunctional family. So फैमिली लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस थे, और बचपन से मेरी स्टोरी वहाँ से शुरू हुई और मेरी पर्सनालिटी उसके साथ साथ ग्रूम करती चली गई। लेकिन जब आप बड़े होते हो तो आपको लगता है सब कुछ ठीक है और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एट द एज ऑफ 25 मुझे बहुत ही डीप डिप्रेशन हुआ, और इनफैक्ट मैं वेट लॉस कर रहा था, और इसके अलावा बहुत ही एक्यूट सिम्टम्स आ रहे थे। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एक गोली दे दी, कहा आप खा लो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये किस चीज़ की गोली है। तो मेरे कज़न थे,
जो कि डॉक्टर थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और डॉक्टर ने ये गोली दी है और ये दवाई दी है, इसको आप खाने के लिए, ये क्या चीज़ है मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो डिप्रेशन की मेडिसिन है। तो क्या हुआ कि एक तो डिप्रेशन, और ये जान के कि डिप्रेशन हो गया है तो और डिप्रेशन लेकिन आई थिंक दैट वाज द पॉइंट ऑफ माय ट्रांसफॉर्मेशन। एंड फिर मैंने एक दिन डिसाइड किया और अपनी सारी मेडिसिन्स फेंक दी और ये डिसाइड किया कि आज के बाद मुझे डिप्रेशन नहीं होगा। एंड दैट्स वेयर माय सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्टेड। एंड सो इनिशियली मैंने सबसे पहले रेकी ज्वाइन किया और आई एम ए रेकी चैनल एज वेल। और उसके बाद बहुत सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज़ किए, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज़ किए और पर्सनल डेवलपमेंट मेरा एक मिशन बन गया। एंड आई वाज एबल टू ट्रांसफॉर्म माय लाइफ क्वाइट ड्रामेटिकली। और अब शायद मेरी लाइफ का मिशन ये है कि मुझे कम से कम 100,000 लोगों की कम्युनिटी बनानी है जो कि मेरे इस मिशन में शामिल हों, बिकॉज मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत शायद सबको है। एग्जैक्टली, बिकॉज आजकल हर दूसरे बंदे को जहाँ जाओ वहाँ पे आपको एक पर्सन एक ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पे जिसको डिप्रेशन हो रहा हो। तो डिप्रेशन इज़ क्वाइट कॉमन राइट नाउ। So what is depression is essentially when you are suppressing your emotions, it goes deep, and when it becomes part of your self-image and it starts expressing as a permanent behavior, a permanent pattern in your life, and that's what depression is. And it depends आप अपनी लाइफ को कैसे ऑपरेट करना चाहते हो, और इसमें सेल्फ इमेज डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मदद आपको करेगी। तो क्या ये सेल्फ इमेज बनाने के लिए, अगर आपको अपने आप को सेल्फ इमेज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो क्या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है कि हाँ इतने टाइम पीरियड के बाद आप एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? देखो, आपको समझना पड़ेगा कि सेल्फ इमेज बनती कैसे है, राइट? और जब कोई पैदा होता है, हम आप पैदा होते हैं, तो जो हमारा क्रिएटर है, जो गॉड है, या मैं सोर्स एनर्जी कहता हूँ, आप कुछ भी कह सकते हो, वो हमें एक ओपन सॉफ्टवेयर देता है। और वो ओपन सॉफ्टवेयर आपके लिए होता है कि आप कुछ भी उसमें डाल सकते हो और कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी सोसाइटी होती है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके थॉट पैटर्न्स, उनके बिहेवियर पैटर्न्स हमारे उस सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे प्रोग्राम करते रहते हैं। और लगभग 7 साल की उम्र तक ये पूरी तरह से प्रोग्राम हो जाता है। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि ये आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। आप जब ओपन सॉफ्टवेयर के साथ आते हो और ये सारे एनवायरनमेंट जब आपको प्रोग्राम करता है, तो आपका सॉफ्टवेयर आपके एनवायरनमेंट से आपको एडजस्ट करने में मदद करता है। उसी के तहत आप अपने आप को इस एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर लेते हो। उदाहरण के तौर पे, अगर एक बच्चा बिहार के किसी गांव में पैदा हुआ जी, और लगभग 7-8 महीने बाद, 9 महीने बाद जब वो बोलना शुरू करता है, तो अचानक से वो चाइनीज़ बोलने लगे तो समझिए क्या होगा। शायद उसके माँ बाप भी शॉक्ड हो जाएंगे और Exactly. आसपास के लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे, और वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए बिहारी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी के शब्द बोलने पड़ेंगे, तभी वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही नेसेसरी चीज़ है कि आप अपने आप को अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर पाओ। लेकिन उस फीडबैक के साथ, उस प्रोग्रामिंग के साथ, जो लिमिटेशंस हैं आपकी सोसाइटी की, जो पेरेंट्स की लिमिटेशंस हैं, जो उनके माइंडसेट्स हैं, वो सब भी उस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम हो जाते हैं। और वो आपके सर्वाइवल के लिए शायद बचपन में तो ठीक है, लेकिन जब आप बड़े होते हैं और जब आप एडल्ट होते हैं और आप कुछ करने चलते हैं, तो वही लिमिटेशंस, वही बिलीफ सिस्टम आपके लिए एक रोड ब्लॉक, एक बैरियर्स बन जाते हैं, और आप लाइफ में वो नहीं कर पाते
जो आप करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपका कहना ये है कि पेरेंट्स एंड जो सोसाइटी है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सेल्फ इमेज क्रिएट करने में। डेफिनेटली, डेफिनेटली पेरेंट्स और सोसाइटी ही बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी सेल्फ इमेज को प्रोग्राम करने में। और अपनी तरफ से वो अच्छा कर रहे हैं, एग्जैक्टली। अपनी तरफ से वो आपका गलत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स का एक बिलीफ सिस्टम है, एक सोसाइटी का बिलीफ सिस्टम है, तो आपका भी वही एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा और आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आपका थॉट प्रोसेस वैसा ही बन जाएगा जैसा कि आपके पेरेंट्स और आपकी सोसाइटी का है। और अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ गलत है, तो आप जब बड़े होगे तो आपको लगेगा कि आपके लिए भी वो चीज़ गलत है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे घर में भी यही होता है कि जब कोई बेबी पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स को समझाया जाता है कि हमने तो ये किया था, हमारे टाइम पे तो ये हुआ था, तो आप भी यही आगे कैरी फॉरवर्ड करो। एग्जैक्टली। सर, तो आप ये बताइए, जैसे कि कोई बार बार फेल हो रहा है अपनी लाइफ में या कहीं भी वो स्टक हो रहा है एक पॉइंट पे जाके, तो क्या उस टाइम पे भी सेल्फ इमेज का कोई रोल होता है? बिल्कुल, 100%। आपकी सारी सक्सेसेस और आपकी सारी फेलियर सिर्फ और सिर्फ आपकी सेल्फ इमेज से डिफाइन होती है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपके ऊपर एक सीलिंग क्रिएट कर दूं, ठीक है, और सीलिंग का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, जी। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे 2 से 3 फीट ऊपर एक सीलिंग बना दी, अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप खड़े हो जाओ, तो आप कितना खड़े हो सकते हो? जितनी ऊंची सीलिंग है, एग्जैक्टली। या मैं आपसे बोलूँ उछलो, तो आप कितने ऊपर जा सकते हो? जितने ऊपर जितनी सीलिंग है। सीलिंग है। जितना ऊपर आपकी सीलिंग होगी उतना ऊपर ही आप जा पाओगे, उसके ऊपर आप नहीं जा पाओगे, बिल्कुल। राइट? तो सेल्फ इमेज एक तरह की सीलिंग क्रिएट हो जाती है कि आप वहीं तक जा सकते हो। वो बनी तो आपके भले के लिए थी, आपके सर्वाइवल के लिए थी, लेकिन अब वो आपका एक लिमिटेशन बन गई है। तो अगर आपको अपनी लिमिटेशन को बढ़ाना है, उसको चेंज करना है, तो अपनी सीलिंग को ऊपर करना पड़ेगा। मतलब टाइम के टाइम अपग्रेड करना पड़ेगा बिल्कुल उसको। करना पड़ेगा। देयर इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट in a wonderful book called Psycho-Cybernetics. This is a book written by Dr. Maxwell Maltz. वो एक प्लास्टिक सर्जन थे और उन्होंने ये स्टडी किया कि लोगों के बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है जब उनके ऊपर कोई प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। जैसे किसी की नाक में कोई डिफेक्ट था और अगर उसकी नाक को थोड़ा ठीक कर दिया गया तो उसका पूरा का पूरा बिहेवियर बदल गया। तो बहुत कुछ बदल जाता है अगर आपकी सेल्फ इमेज बदल जाए। एग्जैक्टली। जैसी पर्सनालिटी डेवलप होती है कि नॉर्मल इंसान भी अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेडेड महसूस करता है। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एयर कंडीशनर आपके घर में, सिंपल, राइट? अब आपने अपने एयर कंडीशनर को 18 डिग्री पे सेट कर दिया, ठीक है? आपने उसका थर्मोस्टेट 18 डिग्री पे सेट कर दिया। अब वो आपका एयर कंडीशनर आपके रूम में 18 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। जी। अब आपके घर में कोई शैतान बच्चा होगा या कोई बदमाश होगा जिसने आपके रूम का दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है, और बहुत सारी गर्म हवा अंदर आ गई। अब क्या हुआ? रूम का टेम्परेचर बढ़ गया, रूम का टेम्परेचर बढ़ के 24 डिग्री पहुंच गया, ठीक है। जैसे ही वो 24 डिग्री पहुंचा तो जो एसी का सेंसर है, उस सेंसर ने उस बढ़े हुए टेम्परेचर को सेंस कर लिया और सेंस करने के बाद उसने कंप्रेसर को चला दिया, उसने एयर फ्लो को बढ़ा दिया, सब कुछ कर दिया और उसने वापस उस टेम्परेचर को 18 डिग्री पे कूल डाउन कर दिया, राइट? सेल्फ इमेज एग्जैक्टली ऐसे काम करती है। अगर आपका थर्मोस्टेट एक पर्टिकुलर चीज़ पे सेट हो गया, आप कुछ भी कर लो, वो वापस आपको उसी टेम्परेचर पे लेके आ जाएगा। तो अगर वो बेहतरी के लिए है, अच्छी चीज़ के लिए है, तब भी आपको वो हमेशा वहीं ले जाएगा, और अगर वो किसी ऐसी चीज़ के लिए जो आपको लिमिट कर रहा है, तब भी आपको वो वापस लिमिटेशन पे लेके आ जाएगा। तो ये दोनों साइड से होता है, लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों। डेफिनेटली,
इट्स एन ओपन सॉफ्टवेयर, आप कैसे भी उसको डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपने अपनी सेल्फ इमेज को ऐसा डिज़ाइन कर लिया, या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बचपन से, बचपन के जो 7 साल हैं उनमें उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिला कि वो सक्सेस के लिए डिज़ाइन हो गए, तो वो थोड़ा सा एफर्ट करेंगे और उनको बहुत सारी सक्सेस अचीव हो जाएगी, क्योंकि उनका थर्मोस्टेट सक्सेस पे लगा हुआ है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जैसे मेरी बेटी है, अभी 1.5 साल की है, तो इफ़ आई वांट टू मेक हर लाइक दिस ओनली, तो फिर उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अपनी लिमिटेशंस या अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लिमिटेशंस अपने बच्चों के ऊपर ट्रांसफ़र मत करो, उनको अपनी लाइफ को फ्री जीने दो। आप कोई भी बिलीफ सिस्टम मीन्स कोई भी चीज़, जब आप कहते हो कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी नहीं होती हैं, तो वो एक बिलीफ सिस्टम है। एग्जैक्टली। और वो बिलीफ सिस्टम अगर आपने, छोटे बच्चे जिनकी एज 1 से 7 के बीच में है, अगर उसके अंदर आपने इंस्टॉल कर दिया, तो जब वो बड़ा होगा तो वो उसी बिलीफ सिस्टम के साथ अपना जीवन जिएगा, और वहाँ पर वो उसकी लिमिटेशन बन जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे घरों में, जब हम लोग, हमारी एज के जो लोग हैं स्पेशली उनके घरों में अक्सर माता पिता या पिता खासकर ऐसा बोलते थे कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कमाना आसान नहीं है। अब जब छोटा बच्चा जिसका कि सॉफ्टवेयर ओपन है और वो प्रोग्राम हो रहा है, जब उसने ये बातें सुनी तो उसका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो गया, और जब वो बड़ा हुआ और बड़े होके जब वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, तो वही उसकी बिलीफ वही सिस्टम्स मेंटालिटी। उसकी लिमिटेशंस बन गई, और एक लिमिट के बियॉन्ड वो कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज उसको रेस्ट्रिक्ट करती है और रोक लेती है। जब हम इन चीज़ों के बारे में यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर गूगल पे पढ़ते हैं, तो एक टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ विनर माइंडसेट। तो ये विनर माइंडसेट होता क्या है, और क्या इसे मतलब ये इनबिल्ट होता है या फिर इसको हम अपनी तरफ डेवलप कर सकते हैं? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई माइंडसेट नहीं होता है, एग्जैक्टली। वो एक ओपन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मैंने बार बार कहा, ओपन सॉफ्टवेयर होता है, और आप उसमें कुछ भी डाल सकते हो। आप उसमें विनर माइंडसेट डाल सकते हो, आप उसमें फेलियर माइंडसेट डाल सकते हो, या आप उसमें एक मीडियम माइंडसेट डाल सकते हो, जो एक आम जनता वाला माइंडसेट है, वो भी आप डाल सकते हो। तो विनर माइंडसेट कहीं से बन के नहीं आता, लेकिन आप कैसे किसी एक बच्चे को प्रोग्राम कर रहे हो, वही उसका विनर माइंडसेट या फेलियर माइंडसेट बनाता है। अब आपका क्वेश्चन शायद अलग है। आपका क्वेश्चन है कि वो तो हो गया, मैं तो बड़ी हो गई, जी। अब मैं विनर माइंडसेट लाऊं कैसे? तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और आप इसको कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं हो सकता, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड, हम आप जो बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये एक कॉन्शियस माइंड का गेम है, लेकिन सेल्फ इमेज आपके सब कॉन्शियस माइंड का गेम है। तो आपको टूल्स भी वही इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो आपके सब कॉन्शियस माइंड को टच कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक स्पेस शिप फिक्स करना चाहते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है और आपके हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर है, तो क्या आप उसको फिक्स कर सकते हो? नहीं। तो आपको स्पेस शिप को फिक्स करने के लिए स्पेस शिप के लिए के इक्विवेलेंट Design टूल्स tools, चाहिए होंगे ना, exactly. वैसे टूल्स चाहिए होंगे, तभी आप उसको ठीक कर सकते हो। तो सिमिलरली, अगर आप सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हो, तो आपको सब कॉन्शियस माइंड के टूल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रॉब्लम वहाँ पर है कि लोग सब कॉन्शियस माइंड को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनके टूल्स हैं वो कॉन्शियस माइंड के हैं। मतलब आपके जो 5 सेंसेस, जो कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, उनको यूज़ करके आप सब कॉन्शियस माइंड को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो वर्क नहीं करेगा। एंड दैट इज़ वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। अब सर, हमने जब लिंक स्टार्ट कर ही लिया है यूट्यूब एंड गूगल से सर्च करने का, तो एक बहुत कॉमन है पॉजिटिव एफर्मेशन, कि स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव एफर्मेशन। क्या ये रियलिटी है कि इम्पैक्ट करता है? देखो, अगर आप आज बोलना शुरू करो, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, तो क्या आप विनर बन जाओगे? जब तक काम नहीं होगा तब तक। एक्चुअली थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। एफर्मेशन हमेशा काम करेगा, लेकिन एफर्मेशन होता क्या है?
देखिए, एफर्मेशन का जो वाकई में मतलब होता है वो ये होता है कि वट एवर यू मेक फर्म, affirm, whatever you make firm in your subconscious is the affirmation, right? तो जब तक आप उसको उस भाषा में नहीं बोलोगे जो कि सबकॉन्शियस माइंड की भाषा है, तब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो बोलने से, सिर्फ कहने से नहीं बात बनेगी। यू हैव टू फील इट, बिकॉज फीलिंग इज द लैंग्वेज, द टूल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप उसको फील करने लगोगे, उस सेंटेंस को वाकई में फील करने लगोगे और एक ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में पहुंच जाओगे कि जब भी आप उसको बोल रहे हो तो आप वाकई में एक विनर की तरह से महसूस कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली एक विनर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको वो फीलिंग लानी पड़ेगी, वो इमोशंस लाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। देखो, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम होने में थोड़ा सा समय लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा दूँ। आपने बचपन में साइकिल चलाई? जी बिल्कुल। चलाई। तो जैसे ही आप पैदा हुए थे तो उठते ही आप साइकिल चलाने लगे थे? नहीं, नहीं ना। तो कब आपने साइकिल चलाना सीखा? जब स्कूल डेज में थे, स्कूल डेज में थे। क्या उम्र रही होगी आपकी? अराउंड 15-14। ओके। सो जब भी आपने साइकिल चलाना सीखा तो पहली बार आपने साइकिल पकड़ी और आप फटाफट चलाने लगी? नहीं, नहीं, नहीं ना। तो देखो क्या होता है, साइकिल चलाना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। जिसको नहीं आता उससे पूछो, बहुत डिफ़िकल्ट है उसके लिए, ठीक है। और जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। आप ट्राई करते हो, बैलेंस ही नहीं आता है, बार बार गिरती रहती, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। आप बहुत कोशिश करते हो, बहुत कोशिश करते हो, फिर भी नहीं होता, फिर कोशिश करते हो, फिर भी नहीं होता, फिर कोशिश करते हो, फिर भी नहीं होता है। फिर अचानक एकदम से कुछ होता है और आप उस साइकिल को बैलेंस कर लेते हो और वो चलने लगती है, एग्जैक्टली। राइट। तो रिपीटिशन हमेशा आपके लिए काम करेगा, वो काम कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा, वो ट्रेनिंग आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, आपकी सेल्फ इमेज का पार्ट बन जाएगी और उसके बाद आपसे वो कभी भी अलग नहीं हो सकती। आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया, आप 20 साल तक साइकिल मत चलाओ, उसके बाद आप साइकिल को उठाओ, क्या आप चला पाओगे कि नहीं? बिल्कुल चला पाओगे। वो भूलने नहीं देगा। 20 साल निकल जाएंगे, भूलने नहीं देगा। आपने सीखा शायद 10 साल में होगा, 8 साल में होगा या 15 साल में होगा, लेकिन उसके बाद 20 साल निकल गए, फिर भी वो आपको भूलने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग है, सेल्फ इमेज में है कि आपको साइकिल कैसे चलाना है। आप जैसे ही साइकिल पकड़ोगे आप तुरंत उसको चला लोगे, राइट। तो एक पॉइंट होता है जब आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाता है और उसके बाद वो वापस कभी भी नहीं जाता है। अब सर इतना तो समझ आ गया, अगर कुछ भी लाइफ में अचीव करना हो तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज। लेकिन ऐसा ही कुछ हमने सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो इसका क्या रिलेटेबल है? देखो, आपने सुना होगा यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। शायद बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेज ने ये बोला, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। अब ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। बिल्कुल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचते हो और जो फील करते हो वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अब सोचना क्या है? सोचना एक वाइब्रेशन है। फील करना क्या है? फील करना भी एक वाइब्रेशन है। तो अगर इन क्रक्स मैं बोलूँ तो आप जिस वाइब्रेशन में हो, आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, राइट? एग्जैक्टली। अब सेल्फ इमेज क्या है? सेल्फ इमेज आपका बेसिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, राइट? और वो क्या करता है? वो जिस चीज़ के लिए प्रोग्राम्ड है उसी वाइब्रेशन को कंटिन्यूसली इमिट करता रहता है, ठीक है। तो वो आपको किस में रखेगा? आपको उसी वाइब्रेशन में रखेगा जिसके लिए प्रोग्राम्ड है। तो अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मैं, या आपकी सेल्फ इमेज इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो ये कहती है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो एक रस्साकशी शुरू हो गई।
आपकी सेल्फ इमेज खींच रही है आपको कि नहीं 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 ये तो नहीं हो सकता, और आप जो कर रहे हो वो जा रहा है उस डायरेक्शन में कि आपको पैसे को अट्रैक्ट करना है। जी। तो बहुत सारी एनर्जी तो यूज़ हो जाएगी, लेकिन वो कहीं भी मूव नहीं करने वाला, क्योंकि एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, और बहुत सारा स्ट्रेन पैदा होगा, बहुत सारा टेंशन पैदा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज इस चीज़ के लिए डिज़ाइंड हो कि आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, और फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो, तो दोनों लोग एक तरफ आ जाएंगे। तो फिर तो रस्साकशी ख़त्म हो गई ना, आप सीधे सीधे उस डायरेक्शन में चले जाओगे जहाँ आप जाना चाहते हो। तो बिना सेल्फ इमेज पे काम किए हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में एक बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। वो काम करता है, लेकिन जब तक आप कोर पे काम नहीं करोगे, बेस पे काम नहीं करोगे, तो शायद वो आपको टेम्परेरी रिजल्ट्स देगा। हो सकता है आप कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, कुछ आपकी लाइफ में आए, और उसके बाद थोड़े समय बाद वापस आप वहीं पे पहुंच जाओ, और यही ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। तो वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज, देन वर्क ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देन इट विल वर्क फॉर यू। इट मीन्स सेल्फ इमेज एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक ही साइड में होने चाहिए। बिल्कुल, आपका पूरा वजूद एक ही वाइब्रेशन में होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैं इसको थोड़ा और इलेबरेट करके तुम्हें समझाता हूँ। आप एक और लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अब लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है, हर चीज़ वाइब्रेट करती है, और हर चीज़ की एक फ्रिक्वेंसी है। मतलब आपका पूरा शरीर, आपके थॉट्स, आपके इमोशन, सब कुछ एक वाइब्रेशन है। तो जिस वाइब्रेशन में आप होगे, आप सिमिलर वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। अब जो आपकी सेल्फ इमेज है वो आपका कोर वाइब्रेशन है, और जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। अब अगर ये दोनों साथी हैं तो मिलके काम करेंगे, लेकिन अगर ये दो दुश्मन हैं तो शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा, और अगर काम करेगा भी तो बहुत टेम्परेली काम करेगा, और वापस आप उसी स्थिति में पहुंच जाओगे। तो इसलिए पहले अपने कोर पे काम करो, पहले अपनी सेल्फ इमेज पे काम करो। और यही नहीं, अगर आपकी कोर, आपकी सेल्फ इमेज पूरी तरह से प्रोग्राम हो जाती है उस चीज़ के लिए जो आप चाहते हो, तो आपको वो सब लाइफ में अपने आप मिलने लगेगा, बिकॉज आप उस वाइब्रेशन में कंटिन्यूसली 24/7 हो। एग्जैक्टली। राइट? तो सब कुछ ऑटो पायलट पे आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। तो मैंने एक प्रोग्राम भी बनाया है, एक कोर्स भी क्रिएट किया है, एंड सम पीपल हैव टेकन दिस कोर्स, एंड दिस कोर्स इज़ कॉल्ड फ्रीडम ऑन ऑटो पायलट। क्योंकि आप जब अपने आप को पूरी तरह से अपने कोर से प्रोग्राम कर लेते हो, अपनी सेल्फ इमेज को प्रोग्राम कर लेते हो, तो आपको अट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपके साथ होने लगेगा, और आप वो सिर्फ वो अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। सर, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में अपनी लाइफ के बारे में बताया कि सेल्फ इमेज ने आपको कितना ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, बट एक स्टोरी से एज अ पॉडकास्ट हमारा तो पेट नहीं भरता है, तो प्लीज़ कोई ऐसी स्टोरीज़ और होंगी आपके पास, तो जैसे कि आपके कोई क्लाइंट हो या आपके कोई स्टूडेंट हो, तो प्लीज़ आप वो शेयर करिए हमारे साथ, ताकि हमारी ऑडियंस भी और कनेक्ट हो पाए। देखो, ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, और बहुत सारे लोग मेरे पास जो आते हैं वो प्राइवेटली कई बार चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ओपनली नहीं करते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उससे आज सुबह बात करी है। और जब वो मेरे पास आई, हर नेम इज़ तरुणी, एंड व्हेन शी केम टू मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप जो भी कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, वो सब कुछ उसके पास था। मतलब कॉन्फिडेंस ज़ीरो, फैमिली में इश्यूज़, और बोलने में हिचकिचाहट, और वेरी शी ऑलवेज फेल्ट कि शायद मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, और बेसिकली टोटली लो ऑन एवरीथिंग।
फिर जैसे ही वो माइंड मैजिक से जुड़ी और माइंड मैजिक के प्रोसेसेस और चीज़ों को फॉलो करना शुरू किया, आई मस्ट अप्रिशिएट एक चीज़ उसके बारे में कि उसने जितना जितनी शिद्दत से इसको, जितने भी चीज़ें मैंने उसको बताई, जितने प्रोसेसेस बताए, जितनी शिद्दत से उसने किया, शायद बहुत कम लोग करते हैं। मतलब अगर मेरे मुंह से अगर एक शब्द निकला तो उसने नोट किया और उसको जाके फॉलो किया और पूरी तरह से उसको उसने फॉलो किया। तो वहाँ से उसकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई। आज उसकी शादी हो गई है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी वेरी सून। तो आज सुबह मैंने उससे बात करी, मैंने पूछा कि तरुणी तुम्हारी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म हुई होगी जब पहली बार तुम मेरे पास आई थी और आज मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो उसने कहा कि सर एटलीस्ट 85% ऑफ माई लाइफ इज़ टोटली ट्रांसफॉर्म्ड, और आज मैं जो हूँ मैं वो नहीं हूँ जो मैं थी। मैं उसको पूरा क्रेडिट देता हूँ कि उसने अपने ऊपर काम किया और अपने ऊपर मेहनत की और अपनी सेल्फ इमेज को चेंज किया। एंड आई थिंक एनीबडी कैन वर्क ऑन देयर सेल्फ इमेज एंड दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। जैसे कि अभी आपने बताया अपनी क्लाइंट, अपनी स्टूडेंट के बारे में, तो क्या कोई भी अपनी लाइफ में जो भी अपने सेल्फ इमेज को डिटेक्ट करना चाहता है कि क्या वो अच्छी है या बुरी है, क्या वो डिटेक्ट कर सकता है इजीली? बिल्कुल, जस्ट लुक एट योर रिजल्ट्स। अपने रिजल्ट्स देखो, अगर वो अच्छे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली तुम्हारी सेल्फ इमेज उस डायरेक्शन में है जो आप चाहते हो। अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ इमेज उस डायरेक्शन में है जो आप नहीं चाहते हो। एक्चुअली सेल्फ इमेज अच्छी और बुरी होती नहीं है, वो तो सिर्फ एक प्रोग्राम है। वो आपको दी गई है कि आप जो चाहो उसके लिए उसको प्रोग्राम कर लो। अब अगर आप जो चाहते हो वो उसके लिए प्रोग्राम नहीं है तो वो आपको हमेशा वही रिजल्ट देगी जिसके लिए प्रोग्राम है, और इससे झगड़ा करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। यू हैव टू गो बैक एंड चेंज योर प्रोग्राम, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप कर सकते हो, वॉच फॉर योर रिपीटेड पैटर्न्स। मतलब आपकी लाइफ में बार बार रिपीट क्या हो रहा है। जैसे बैड रिजल्ट्स का मतलब कभी आपके पास एक कोई ख़राब रिजल्ट आ गया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी सेल्फ इमेज से रिलेट करे। लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में बार 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 हो रही है तो डेफिनेटली इट गोज़ बैक टू योर सेल्फ इमेज। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा, ऐसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने एक बिज़नेस खोला और वो थोड़े समय बाद फेल हो गया, ठीक है। फिर वो कुछ नया शुरू करते हैं, फिर थोड़े समय बाद जाके फेल हो जाता है। फिर वो कुछ नया शुरू करते हैं, फिर थोड़े समय बाद जाके फेल हो जाता है। फिर वो कुछ नया शुरू करते हैं और फिर थोड़े समय बाद जाके फेल हो जाता है। Exactly. और फिर उसके बाद वो शायद कुंडली दिखाने जाते हैं और फिर एस्ट्रो चार्ट्स दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं कि किस तरह से वो अपनी किस्मत को बदल दें। बिल्कुल। उनको लगता है कि उनकी किस्मत ख़राब है। उनकी किस्मत नहीं ख़राब है, उनकी सेल्फ इमेज उस फेलियर के लिए डिज़ाइन हो गई है जो कि उनके चाइल्डहुड में जाती है। और जब तक आप उस प्रोग्राम को नहीं बदलोगे आपकी किस्मत नहीं बदलने वाली। तो अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हो आप अपने प्रोग्राम को चेंज कर लो। तो आज के पॉडकास्ट का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आई गेस सबका ही होता है कि क्या सेल्फ इमेज हेल्प्स इन मनी ब्लॉक्स? क्योंकि लोगों का बहुत कहना है कि पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। सेम विद माय केस कि पैसा मेरे पास आता ज़रूर है लेकिन रुकता नहीं है। तो क्या ये सेल्फ इमेज से रिलेटेड है? आप फिर से रिपीट करो, आपने क्या कहा? पैसा आता है पर रुकता नहीं है। जी। पैसा आता है पर रुकता नहीं है, क्या ये सच है? इज़ इट अ ट्रुथ? क्या ये सबके लिए सच है? सबके लिए सच है? पूरी दुनिया के लिए सच है? नहीं। तो क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में सच है? नहीं। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये एक पैटर्न है, ये एक प्रोग्राम है। और अगर वो प्रोग्राम किसी के अंदर है तो उसके साथ यही होने वाला है कि उसके पास पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। और ज़्यादातर ये प्रोग्राम स्पेशली जो एक जनरेशन मैं कह सकता हूँ कि मेरे माता पिता वाली जनरेशन थी या उनके पहले वाली जनरेशन थी जिन्होंने इकोनॉमिक हार्डशिप को बहुत ज़्यादा देखा,
तो उनके अंदर ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा था। ये बहुत सारे वाक्य मैंने भी बहुत सारे सुने हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत सारी ऐसी बातें कि पैसे को बचा के रखो, दबा के रखो, खर्च मत करो, ऐसी बहुत सारी बातें हमने बचपन में सुनी आज तक और सुनते आए हैं। आज भी सुनते आए। तो वो जब आप छोटे होते हो और आपको नहीं पता, जब एक बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता कि पैसा क्या चीज़ होती है, उसको ये नहीं पता कि पैसा आके रुकता है नहीं रुकता है, क्या होता है पैसे से, कुछ नहीं मालूम उसको। लेकिन जब उसके सामने बार बार पैसे की तंगी को रिपीट किया जाता है तो उसके अंदर ये प्रोग्राम चला जाता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। और जब एक बार प्रोग्राम चला गया और वही बच्चा जब एडल्ट बना, जब बड़ा हुआ और वो नौकरी कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है और पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका प्रोग्राम किक्स इन एंड देन जैसे ही वो पैसे कमाता है तो उसके सामने वो प्रोग्राम आ जाता है कि पैसे कमाना मुश्किल है। तो वो उसके लिए पैसे को कमाने आसान नहीं बनाता है बल्कि मुश्किल बना देता है। और अगर उसका प्रोग्राम है कि पैसा आता है और चला जाता है तो जितने भी पैसे कमाएगा वो फटाफट चले जाएंगे, आप कुछ भी कर लो। लेकिन वो प्रोग्राम अगर चेंज नहीं हुआ तो वो पैसे वैसे ही बिहेव करेंगे, उसी पैटर्न में बिहेव करेंगे। इट्स नॉट मनी, it's your subconscious at play, it's your self image at play, so you have to change the self image to change that program. सो अभी तक हमने समझ लिया कि सेल्फ इमेज क्या होता है, उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है। दैट व्हाट इज़ द स्टेप 1? Contact me. Okay, just kidding. देखो, रिकग्निशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप रिकग्नाइज नहीं करोगे किसी चीज़ को तब तक आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। और अगर आप काम नहीं करोगे तो वो वैसे की वैसे ही रहेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 इज़ रिकग्नाइजिंग दिस, राइट। तो आपको ये रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं मेरी प्रोग्रामिंग, मेरी सेल्फ इमेज ऐसी है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में लिमिटेशंस या सीलिंग या बैरियर्स क्रिएट हो गए हैं, तो मुझे इसको बदलना है, राइट। फिर आपको इस सब्जेक्ट में घुस जाना है, इसको स्टडी करना है, बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट अटेंड करो, कोर्सेज करो, कुछ करो, लेकिन अपनी लाइफ को चेंज कर लो, अपनी सेल्फ इमेज को चेंज कर लो, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं बदलोगे कुछ भी नहीं बदलने वाला। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क करते हैं और जिससे आप अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो। विजुअलाइजेशन इज़ वन ऑफ द टूल्स विच यू कैन यूज़। आई यूज़ विजुअलाइजेशन अ लॉट और उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे दिए, बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हो गई यूजिंग विजुअलाइजेशन। तो आप इन टूल्स को समझो, उनको इस्तेमाल करो, कुछ भी करो, मेरे पास मत आओ, कहीं जाओ, किसी के पास जाओ, बट प्लीज़ लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू लिव योर लाइफ। अब जैसे कि आपने एक टूल की तो बात करी है, विजुअलाइजेशन, तो क्या ऐसे कुछ और भी टूल्स हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करके एक विनर माइंडसेट को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को? डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर आप अपनी, व्हेन यू से विनर माइंडसेट, essentially you're going back to the self image, creating a software which works for you the way you want to live your life, right? और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है रेपिटेशन। एक्चुअली आपको ये देखना है कि आपकी जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो कैसे प्रोग्राम हुआ था और कौन से टूल्स यूज़ किए गए थे उसको प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। अगर आप वही टूल्स यूज़ करोगे तो आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो। जैसा मैंने कहा, जिद्दी है, जल्दी नहीं होगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो टूल्स के बारे में बात करें तो नंबर 1 टूल इज़ रेपिटेशन। रेपिटेशन प्लस इमोशन। It's not only repetition, it's repetition plus emotion. Emotions are energy in motion. When energy is in motion, then it's emotion. So, when you repeat something and you add emotion to it, that becomes very powerful. When you are repeating something just like that,
इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आपका सबकॉन्शियस, आपकी सेल्फ इमेज जब बचपन में प्रोग्राम हुई थी तो इसी वजह से प्रोग्राम हुई थी. जिस चीज़ ने आपके अंदर बहुत डीप इमोशन क्रिएट कर दिए वो आपकी सेल्फ इमेज को प्रोग्राम करती चली गई. तो आप रिपीटिशन और इमोशन को कंबाइन करके यूज़ करोगे तो आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप सेल्फ इमेज को प्रोग्राम कर सकते हो. सेकेंड थिंग इज़, एज आई सेड, विजुअलाइजेशन. नाउ विजुअलाइजेशन again is, what is visualization? Visualization is essentially creating a picture in your mind's eye. Everybody visualize. Everybody visualize. You know what worry is? Worry is visualizing something which you don't want, right? और आपने देखा होगा कि जिस चीज़ को आप नहीं चाहते हो और आप बहुत वरी कर रहे हो, वही चीज़ आपकी लाइफ में हो जाती है. होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल राइट. होती है. ऐसा आपको बहुत लोग मिलेंगे, मैं इसी के बारे में चिंता कर रहा था या चिंता कर रही थी और वही हो गया. नहीं, आप, वो गलती से नहीं हुआ, आपने उसको क्रिएट किया है. विजुअलाइज बिकॉज आपने पिक्चर क्रिएट करी और बहुत सारे इमोशंस के साथ क्रिएट करी. ठीक है. सो विजुअलाइजेशन इज अनदर टूल विच यू कैन यूज टू क्रिएट अ न्यू सेल्फ इमेज फॉर योर सेल्फ. And apart from that, something which is very, very important is alignment. Now, what is alignment? Essentially, आपके पास इस apparatus जिसको हम कहते हैं हम, या हम अपनी बॉडी कहते हैं, या हम अपने आप को मानते हैं कि मैं ये हूँ, हमारे पास 3 टूल्स होते हैं. एक हमारी बॉडी, एक हमारा माइंड और एक हमारे इमोशंस. राइट. ये तीनों ही वाइब्रेशन है. जैसा मैंने बताया, तीनों ही वाइब्रेशन है. अब अगर ये 3 वाइब्रेशन अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हो, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपके अंदर क्या पावर होगी, क्या एनर्जी होगी? कुछ भी नहीं होगी. राइट. दिस इज़ द ट्रुथ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. देयर थॉट्स आर गोइंग समवेयर एल्स, राइट. एग्जैक्टली. देयर फीलिंग्स आर गोइंग समवेयर एल्स एंड देयर taking action in some other direction. So it's a total split energy, right? So you have to align these 3 together, and when you align these 3 together and then try and reprogram your self image for whatever you want, it will happen. अब सर, पूरी जर्नी में हमने आपके बारे में जाना, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जाना, सेल्फ इमेज के बारे में जाना, आपकी क्लाइंट की जर्नी के बारे में भी जाना, बट मैं फिर वापस आप ही के बारे में आना चाहती हूँ कि ऐसा क्या मोमेंट था जो आपको अपनी सेल्फ इमेज को दोबारा शिफ्ट करना पड़ा? देखो, एज आई सेड, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम अ डिसफंक्शनल फैमिली, और एडल्टहुड बहुत ही डिफ़िकल्ट था. करियर, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, कुछ भी ठीक नहीं था. सब कुछ गड़बड़ था. और मतलब सब कुछ ऊपर से ठीक था लेकिन कुछ भी ठीक नहीं था. मुझे टैग किया गया था एज क्राई बेबी. लोग कहते थे कि यार ये हमेशा रोंदू, नहीं बोलते हिंदी में रोंदू, Exactly. तो कहते हैं रोंदू है क्या, हमेशा रोता रहता है. ठीक है. और लेकिन अभी वही लोग मुझे बोलते हैं यार एवर स्माइलिंग फेस, हमेशा ही मुस्कुराता रहता है. तो एक पॉइंट आया जब मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, और सब कुछ ट्राई कर लिया. मतलब कुंडली और ये और वो और सारी तरह की चीज़ें, पत्थर, स्टोन्स, जेम स्टोन. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो साइंस अपने आप में गलत है, लेकिन जो मुझे समझ में आया, जो मेरी जर्नी रही, मुझे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक बेसिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में मिस्टेक है. और उसने मुझे रियलाइज़ कराया कि मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. और मैंने अपने ऊपर काम किया और उसके बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स मेरी लाइफ में रहे. और इनफैक्ट जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, फिर से मेरी लाइफ में काम करने लगा, क्योंकि मेरे रोड ब्लॉक्स हट गए, मेरे बैरियर्स हट गए. तो वो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो पहले मेरे लिए काम नहीं कर रहा था, अब मेरे लिए काम करने लगा. और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करी जो अपने आप में एक जादू की तरह से, अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप कहोगे यार ये जादू है, कैसे हो गया. मैंने एक बार
trips to Goa, free trips to Goa, 100% पेमेंट के साथ 100% स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स मैंने अट्रैक्ट करी हैं अपनी लाइफ में. मुझे इनवाइट किया गया एज ए गेस्ट स्पीकर बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा, और मैंने वहाँ 250 से ज़्यादा डॉक्टर्स को एड्रेस किया. और वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि मेरे अलावा सारे डॉक्टर्स थे और मुझे वहाँ पे इनवाइट किया गया, और पूरी की पूरी ट्रिप फुल्ली स्पॉन्सर्ड थी. इसके अलावा मैंने अपनी लाइफ में एक बिज़नेस क्लास टिकट एक एरोप्लेन का अट्रैक्ट किया. मैंने बहुत सारे अवार्ड्स अट्रैक्ट किए, मैंने बहुत कुछ अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में. लेकिन ये सब मेरे लिए काम तब करने लगा जब मैंने अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम किया, उसको बदला, अपने बिलीफ सिस्टम्स को बदला, तो सब कुछ मेरे लिए वर्क करने लगा. तो सर एक क्वेश्चन और है मेरा, ये जो आपका कंसेप्ट है माइंड मैजिक, तो थोड़ा आप इसके बारे में बताइए. माइंड मैजिक एसेंशली एक मिशन है. ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक मिशन है जिसमें कि मैं लगभग 100,000 लोगों की एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ. हो सकता है और बड़ी हो. एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जो इस कॉन्सेप्ट को समझें, इसको अप्लाई करें और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करें. एंड आई वांट टू सी देम हैप्पी एंड स्माइलिंग. एक क्राई बेबी से एक सेल्फ इमेज कोच की जर्नी जो रही है आपकी, तो ऐसे ही आप और लोगों को इंस्पायर करके बनाना चाहते हैं. I want to create that community, not for myself but for everybody, because जब भी मैं देखता हूँ, जब भी मैं किसी से भी मिलता हूँ, तो मुझे ये महसूस होता है कि उनकी सेल्फ इमेज में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं और जिसकी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल को नहीं जी पा रहे हैं. तो यही मेरा मिशन है और यही मेरा माइंड मैजिक है. सो सर, इस टेन्योर का, इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन कि प्लीज़ शेयर एनी मंत्रा जो बाकी लोगों को भी हेल्प करे टू ट्रांसफॉर्म देयर सेल्फ इमेज. ओके सर, मैं अपने गुरु मिस्टर बॉब प्रॉक्टर, आप उनके बारे में जानते होंगे, आप सीक्रेट में आपने उनको सुना होगा. तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा था और वो मुझे हमेशा याद रहता है कि द एवरेज इंडिविजुअल लिव देयर लाइफ एज इफ टू समहाउ ड्रैग देयर बॉडीज टू द ग्रेव. सो व्हाट अ डम गेम टू प्ले. मतलब आप अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को कैसे जीना चाह रहे हो कि किसी तरह से कट जाए और किसी तरह से हम फाइनली ख़त्म हो के और ग्रेव तक पहुंच जाएं. इफ़ यू आर लिविंग योर लाइफ लाइक दैट, देयर इज़ नो पॉइंट. इट्स अ बैड गेम टू प्ले, राइट. आपकी ज़िंदगी में आपको वैसे जीना है जैसे आप जीना चाहते हो. आप अपनी लाइफ में वो करो जो आप करना चाहते हो. आप अपनी लाइफ में जॉयफुल रहना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ब्लिसफुल रहना चाहते हो, तो अपनी लाइफ में वो क्रिएट करना शुरू करो. तो अभी के अभी जाओ, एक पेपर उठाओ और पेंसिल उठाओ और ये लिखना शुरू करो कि तुम्हें अपनी लाइफ में, जो भी तुम्हारी लाइफ है, अगर आप 10 साल के हो, 20 साल के हो, 30 साल के हो, अभी बहुत लाइफ है. उस लाइफ को आप कैसे जीना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या रिच लाइफ जीना चाहते हो, आप जॉयफुल लाइफ जीना चाहते हो, आप हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो, तो वो लिखना शुरू करो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो. ऐसे मत जियो कि किसी तरह से कट जाए, राइट. सो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल ऑफ योर ऑडियंस एंड टू एवरीबडी. स्टार्ट लिविंग योर लाइफ द वे यू वॉन्ट टू लिव योर लाइफ. सब पेपर पेन लेके लिख लो ये बात. सो थैंक यू सो मच सर. आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वंडरफुल रहा. हमने बहुत कुछ सीखा सेल्फ इमेज के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में, आपकी क्लाइंट की जर्नी के बारे में. तो ऐसे ही हम और मिलते रहेंगे और आपसे और ज़्यादा जानकारी जानते रहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नमस्ते.